तो आज मैं एक हॉरर मूवी नन 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो मूवी 1956 के टाइम में फ्रांस को दिखाते हुए शुरू होती है। यहाँ हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो चर्च में फादर का काम में हेल्प करता है और उसका नाम है जैक। अब एक दिन वो वाइन रखने के लिए जा रहा था कि तभी उसे लगता है कि यहाँ पे कोई है, तो वो भागता हुआ फादर के पास आता है। तभी हम होली वाटर को देखते हैं जो उबलने लगता है और भाप बनकर उड़ जाता है। अब यहाँ डीमन नन आ जाता है जो फादर को आग लगाकर मार डालता है। नेक्स्ट सीन में हम किसी को यहाँ से जाता हुआ देखते हैं जिसके पीछे हम नन को भी देख पाते हैं। अब हमें आयरिन को दिखाई जाती है जिसने फर्स्ट मूवी में नन से फाइट की थी। आयरिन यहाँ एक दूसरी चर्च में रहती है। यहाँ हम डेब्रा नाम की एक और लड़की को भी देखते हैं जिसे उसके डैड ने चर्च में भेजा था। आयरिन उसे कहती है कि मेरे डैड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि जो कुछ भी बुरा होने वाला था उसके बारे में मुझे पहले से ही पता चल जाता था। अब हमें फिर से फ्रांस को दिखाई जाती है जहाँ हम मॉरिस को देखते हैं। वो एक बोर्डिंग स्कूल में छोटे मोटे काम करता था। इस बोर्डिंग स्कूल को मैडम लॉरेंटो चलाती थी। यहाँ हमें पता चलता है कि मैडम लॉरेंटो का एक छोटा बेटा की मौत यहीं की चैपल में हुई थी, इसीलिए वहां जाना मना था। हम यहाँ सोफी नाम के एक लड़की को देखते हैं जिसकी मॉम केट यहाँ पे टीचर थी। एक दिन एक लड़की स्कूल में सामान देने आता है तो वो देखती है कि मॉरिस बाहर बैठकर कॉकरोच खा रहा था। तभी मॉरिस के अंदर से डीमन नन बाहर आ जाती है और उस लड़की को मार डालती है। मतलब मूवी के फर्स्ट सीन में जिस आदमी को देखे थे इसके पीछे नन था, वो कोई और नहीं, वो तो मॉरिस ही था। इधर आयरिन को भी अजीबोगरीब सपने आ रही थी जहाँ सपने में उसे मॉरिस दिखाई दे रहा था जो उससे हेल्प मांग रहा था। लेकिन तभी वहाँ डीमन नन आ जाती है और आयरिन बहुत डर जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। इधर कुछ लड़कियां जो सोफी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे वो उससे उसी चैपल में लेके जाती हैं जहां मैडम ने जाने से मना किया था। यहाँ विंडो पर एक बकरी बनी हुई थी। वो लड़कियां सोफी से एक गेम खेलती हैं। वो उसे कहती है कि तुम्हें उस बकरी के आंखों में टॉर्च जलाकर देखना है, वो डीमन की आंखें हैं। अगर तुमने जरा भी गड़बड़ किया तो वो डीमन तुम्हें मार देगा। अब सोफी उसी को देख रही थी तो वो लड़कियां चुपके से यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ डीमन नन आ जाती है। सोफी इससे बहुत डर जाती है लेकिन तभी यहाँ मॉरिस आ जाता है जो उसे यहाँ से ले जाता है। इधर सिस्टर आयरिन को फादर कहता है कि फिर से प्रीस्ट और नन मारे जा रहे हैं। फ्रांस में भी एक फादर को जलाकर मार दिया गया। डीमन नन फिर से वापस आ गई है। तुमने पहले भी उसे हराया है, तुम अब भी उसे हरा सकते हो। तो आयरिन कहती है कि नहीं, अब मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन फादर उसे कहता है कि सिर्फ तुम ही हो जो ये कर सकते हो। तुम अगर नहीं गए तो और भी बहुत सारे प्रीस्ट का जान चला जाएगा। तो अब आयरिन इन केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मान जाती है। डेब्रा भी उसके साथ जाती है। ये फ्रांस के उसी चर्च में पहुंच जाते हैं जहां नन ने फादर को जलाकर मार दिया था। इस चर्च को अभी बंद कर दिया गया था। आयरिन को यहाँ जैक मिलता है जो उसे बताता है कि नीचे जब वो वाइन रखने के लिए गया था तो उससे काले साए जैसा कुछ दिखा था। अब जैक यहाँ से चला जाता है। आयरिन भी उसके पीछे भागती है लेकिन तभी वो एक जगह पे रुक जाती है जहाँ पे बहुत सारे किताबें थी। यहाँ हवा से पन्ने अपने आप ही पलटने लगता है जिससे नन का इमेज बन जाती है। तभी वहाँ पे डीमन नन आ जाती है। वो आयरिन का गला पकड़ लेती है। तभी वहाँ आयरिन को एक और नन दिखाई देती है जिसकी आंखें निकाली जा रही थी। अब आयरिन बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पे डेब्रा के आयरिन को संभालती है। इधर सोफी के स्कूल में भी अजीबोगरीब चीजें हो रही थी। हम मॉरिस को देखते हैं जिसके अंदर डीमन नन बार बार आ रही थी। अब फिर से हमें आयरिन को दिखाई जाती है जहाँ डेब्रा उसे बताती है कि जैक ने उसे एक ताबीज दिया है और इसमें एक निशान बना हुआ है जिसे मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो ये दोनों अब एक कैथोलिक लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं ताकि इस ताबीज के निशान के बारे में जान पाए। यहाँ इन्हें पता चलता है कि ये एक खानदानी निशान है जो सेंट लुइस के वंशज के पास होती है। आयरिन को समझ आता है कि जो आंखें वो बार बार देख रही थी वो सेंट लुइस की आंखें थी। आयरिन को पता चलता है कि जो लोग मर चुके हैं वो सेंट लुइस के खानदान से हैं। वो डीमन नन सिर्फ सेंट लुइस के आंखों तक पहुंचना चाहती थी ताकि इससे उसकी सारी पावर्स वापस आ जाए।
लाइब्रेरियन इन्हें उस जगह का पता भी बताता है जहाँ पे इन्हें सारी चीजों की जानकारी मिल सकती है। वो आंखें यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक खाली चैपल में दफन किए गए हैं, जहाँ पर पहले वाइन की फैक्ट्री थी, लेकिन फिर बाद में वहाँ पे एक स्कूल बना दिया गया। यहाँ वो लाइब्रेरियन उसी स्कूल के बारे में बात कर रहा था जहाँ पे मॉरिस काम करता था। मतलब यहाँ मॉरिस उस आंखों को ही ढूंढ रहा था। अब आयरिन और डेबरा हॉस्टल की तरफ जाने लगती है। इधर हम मॉरिस को देखते हैं, वो उसी चैपल में बैठकर अपने सर को मार रहा था। हॉस्टल की मैडम उसे देख लेती है। वो उसे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ जाके आराम करो। लेकिन मॉरिस उसे बार बार यही कह रहा था कि मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ पे कैसे आया हूँ। अब तभी उसी चैपल में कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है। मैडम जब चेक करने जाती है तो उन्हें वहाँ उनका मरा हुआ बेटा दिखाई देता है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। यहाँ डीमन नन ही ये सब कर रही थी, वो मैडम को यहाँ मार देती है। ये देखकर सभी स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। रात में अचानक से मॉरिस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी यहाँ आयरिन और डेबरा भी पहुँच जाती है। वो सोफी और उसकी मॉम से कहती है कि मॉरिस से दूर हो जाओ। आयरिन को पता चल चुका था कि मॉरिस के अंदर डीमन नन का कब्जा है। अब तभी यहाँ वो डीमन नन आ जाती है। मॉरिस चैपल की तरफ भागने लगता है। अब सभी उन आंखों को ढूंढने लगता है। सोफी बताती है कि हो सकता है कि चैपल के अंदर ही वो आंखें हो, क्योंकि वहाँ पे मैंने राक्षस के आंखों को चमकता हुआ देखा था। तो ये सभी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन इन्हें वो आंखें नहीं मिलती। लेकिन तभी डेबरा टॉर्च दिखाती है तो बकरी की आंख लाल हो जाती है। तो आयरिन को समझ आती है कि ये रोशनी जिस जगह पे जा रहा है शायद वो आंखें वहीं पर है। अब वहाँ पे खुदाई करने के बाद इन्हें वो आंखें मिल जाती है। मगर अब यहाँ पे मॉरिस भी पहुंच जाता है और बाहर डीमन नन सभी बच्चों को बहुत डराता है। तो डेबरा उनको बचाती है। इधर मॉरिस आयरिन से वो आंखें छीनने की कोशिश करता है, मगर सोफी उसे लेकर भाग जाती है। भागते भागते वो ऊपर पहुंच जाती है, जहां से एक साइड से बिल्डिंग भी टूटने वाली थी। अभी उन आंखों से एक रोशनी बाहर आती है, तो डीमन नन अब उसके पास नहीं आ सकती थी। लेकिन फिर भी मॉरिस सोफी के पास जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ आयरिन आ जाती है, जो मॉरिस को रोकती है और उन आंखों को उसके सामने रख देती है, जिससे बहुत तेज रोशनी निकलती है और मॉरिस तड़पने लगता है। सबको लगता है कि मॉरिस मर गया। ये देखकर सोफी बहुत दुखी हो जाती है। मॉरिस उसका बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन जब आयरिन उसके पास जाती है तो वो जिंदा था। और ये डीमन नन की एक चाल थी। वो डीमन नन वो आंखें ले लेती है और अब उसे सारी पावर्स मिल जाती है और अब वो एक बच्ची को पकड़कर मार देती है। वो आयरिन को भी मारने वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पे आयरिन को उसकी मॉम नजर आती है, जिसकी आंखें भी चमक रही थी। हमें यहाँ पता चलता है कि आयरिन भी सेंट लुइस के खानदान से ही थी। तो अब आयरिन के अंदर भी पावर आ जाती है। अब वो डीमन नन सोफी पर हमला कर देती है। आयरिन सभी को प्रे करने के लिए कहती है। वो देखती है कि यहाँ वाइन है, क्योंकि यहाँ वाइन फैक्ट्री हुआ करती थी। अब ये प्रेयर करते हैं तो वाइन खून में बदल जाती है और उस डीमन नन को खत्म कर देती है और अब सब कुछ नॉर्मल हो जाती है। अब हमें दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को दिखाई जाती है, जिनको चर्च से कॉल आई थी, चर्च से रिलेटेड। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।